बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों हम बात कर रहे थे द्वितीय वर्ष कला के लिए और सेकंड पेपर राजस्थान का इतिहास। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का इतिहास जो है वो मध्यकाल का के साथ बड़ा संबंध रखता है, क्योंकि राजपूताना और दिल्ली का भौगोलिक भाग आसपास ही था। मैं आज मेवाड़ के राजाओं का जो राज्य का जो अभ्युदय, मेवाड़ रियासत का जो अभ्युदय, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में परिचय दूंगा और उसके बाद में एक एक मेवाड़ के जो राजा हैं उसकी उपलब्धियों का और उनके अपन व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे। ये मेरा वीडियो देख रहे हैं जितने भी बच्चे, मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से मैंने पहले भी बताया था आपको, राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ मंत्री कर्मचारी जितने भी विभिन्न सेवाओं की, राज्य सेवाओं की और अधीनस्थ सेवाओं की प्रतियोगिता रहने, उसमें राजस्थान का इतिहास बहुत अनिवार्य समझा गया है। राजस्थान के संबंध में आपकी जानकारी बहुत अनिवार्य मानी गई है, ऐसा अपेक्षा करते हैं। इसलिए आप इस पेपर को भी, छोटे छोटे सूक्ष्म उत्तरों को भी गंभीरता से लीजिएगा। अब बात करता हूं मैं, मेरा एक निवेदन ये भी है कि आप अपने घर में एक नक्शा लगाइए राजस्थान का और उसको देखिए और उसको जानिए। आपको ज्योग्राफिकल जो है वो होनी चाहिए। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूं ये कि यदि आप जयपुर और आसपास का क्षेत्र माने जाएंगे तो मध्यकाल में इसको ढूंढार प्रदेश कहा गया। ढूंढारी भाषा भी बोली जाती है। नागौर, पाली, जोधपुर और जैसलमेर का कुछ हिस्सा ये वर्तमान में मारवाड़ क्षेत्र है। प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा ये मेवाड़ क्षेत्र है। अलवर, भरतपुर ये मेवाती क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है। बीकानेर और उसके आसपास के जो है वो जांगल क्षेत्र है। चुरू, जुन्नू, शेखावटी क्षेत्र है। तो ये जो अजमेर के आसपास का था मेरवाड़ा क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र माना जाता है और यही इनकी बोलियां बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर के आसपास हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ के पास मेवाती, अलवर, भरतपुर, ढूंढार जयपुर के आसपास में। तो ये उनकी भाषा भी है और ये भौगोलिक क्षेत्र भी कहला जाता है। यहाँ मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट रियासत के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज उसके बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे। मेवाड़, माफ करिएगा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा का कुछ एरिया, ये मेवाड़ की कहला जाती है। चित्तौड़ का दुर्ग बड़ा पसंद है, चित्रांग मौर्य ने बनाया 7वीं शताब्दी में। और उसके बाद मेवाड़ में जहां तक शासन की बात आती है तो दो वंश सामने आते हैं, गोहिल वंश और गोहिल वंश से आगे निकले हुए सिसुजदा वंश। ये दोनों वंश मेवाड़ से संबंधित आएंगे। मेवाड़ से संबंधित एक शब्द और आता है 7वीं 8वीं शताब्दी से। मैं आपको शुरू करना चाह रहा हूं बापा रावल का। और बापा रावल जो गोहिल के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने गोहिल राजवंश की नींव डाली। और इसी बापा रावल ने शिलालेखों से पता चलता है कि चित्तौड़ विजय प्राप्त की। लगभग 774 ईस्वी के आसपास में बापा के बापा रावल ने, क्योंकि कर्नल टॉड, बी आर भंडारकर, राय चौधरी, ये सब जो बड़े इतिहासकार हैं, ये और श्यामलदास का वीर विनोद भी बापा रावल को 774 ईस्वी के लगभग शासनकाल बताता है, जो 734 से शुरू हुआ था। तत्पश्चात लेकिन इसके बाद में ये जो शून्य का काल रहा है, इसके बाद में बापा के बाद में कई उत्तराधिकारी आए और वह, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और हैं वो सब उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। मध्यकाल के इतिहास का प्रारंभ हम मुस्लिम आक्रमण से मानते हैं। 1000 ईस्वी से, मैंने आपको हर बार बताता भी हूँ कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी ने, और उस बाद 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और फिर वह चला गया। तराइन का युद्ध हुआ 1191-92 में पृथ्वीराज तृतीय और उसके बीच। अब यहां पर शुरू होता है 13वीं शताब्दी में मेवाड़ का। 13वीं शताब्दी की बात करें तो मेवाड़ पर जेत्र सिंह का शासन था 1213 से लेकर 1252 तक। और मैं आपको इस समय बता देता हूं, नसरुद्दीन महमूद, रजिया और इल्तुतमिश, इनका शासन था और इन्हीं के साथ उनका संघर्ष चला, जो हम जेत्र सिंह के उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद 1252 से लेके 1300 ईस्वी तक जयत सिंह की मृत्यु के बाद हम चीरवे का शिलालेख के अध्ययन करें या आबू शिलालेख के करें या कुंभलगढ़ परिशिष्ट करें, उस समय तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र समर सिंह शासक बना, जिसका अलाउद्दीन के साथ संघर्ष रहा।
और ये एक बात कानड़देव प्रबंध में जो जालोर में लिखी गई है उस पर भी स्पष्ट होती है। और लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण काल रहा है 1302 से 1303। पद्मनी के हम पंते भी हैं, मलिक मोहन जायसी की पद्मावत के अनुसार में वर्णन भी है। रतन सिंह का जो चित्तौड़ का राजा था, समर सिंह की मृत्यु के बाद 1302 में बना और उसका अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष चला था। और अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति ने सिवाना, जालोर, रतन सिंह, चित्तौड़, हमीरदेव, रणथंबोर इन सबको लिया। हमीरदेव जो रणथंबोर वाले थे वो चौहान शासक थे। अब उसके बाद अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति समाप्त हो गई, अलाउद्दीन का शासन समाप्त हुआ। उधर दिल्ली में तुगलक वंश आया। यहां मैं बताना चाहता हूं कि हमीर जो थे वो 1326 के आसपास में चित्तौड़ को जीता उन्होंने, और मेवाड़ में ये हमीर दूसरे हैं। हमीर अपने समय का बहुत पराक्रमी, साहसी एवं चतुर शासक सिद्ध था। सिसोदियों के सरदार लक्ष्मण सिंह का पोता था, और लक्ष्मण सिंह चित्तौड़ की घेरेबंदी के समय अपने 7 पुत्रों सहित मारा गया था। इसलिए उसका एक लड़का अजय सिंह भाग्यवश जीवित रहा, और उसकी मृत्यु के बाद हमीर सिसोदिया बना, जिन्होंने सिसोदिया वंश की नींव डाली 1326 के आसपास। और अब वो गोहिल वंश से परिवर्तित होकर मेवाड़ सिसोदिया वंश की तरफ आ रहा है। तो इसलिए आप कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखें। 1326 के बाद से आगे लेकर 1364-82 तक क्षेत्र सिंह और हमीरदेव का शासन रहा, और उसके बाद 1382 से 1397 तक हम बहुत प्रसिद्ध नाम सुनते हैं। अब 3 नाम जो आपके सामने आ रहे हैं, लाखा, मोकल और कुंभा। तो ये 3 नाम 1382 से लेकर 1397 तक लाखा लक्ष्य सिंह जिसका नाम था उनका शासन रहा, और उसके बाद 1397 से लेकर 1433 तक मोकल का शासन रहा। और उसके बाद इतिहास मेवाड़ को बहुत चरमोत्कर्ष पर ले जाता है, न केवल सांस्कृतिक में, सैनिक उपलब्धियों में, वर्ण स्थापत्य में भी, साहित्यिक में भी। और वहां शासन आता है 1434 से लेकर 1468 तक, 1433 मान लीजिएगा, 1433 से लेकर 1433 तक महाराणा कुंभा का। और कुंभा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैंने बताया था रतन सिंह का अध्ययन करेंगे हम चित्तौड़ के साथ संघर्ष में, हमीरदेव का अध्ययन करेंगे हम सिसोदिया वंश की स्थापना में, बप्पा रावल का विश्लेषण करेंगे हम गोहिल वंश की स्थापना में, और महाराणा कुंभा का हम अध्ययन करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, कुंभा के प्रारंभिक जीवन का, सिसोदिया राठौड़ जो रहा थी, राठौड़ के साथ में उनका संघर्ष चला उसके बारे में, विभिन्न राज्यों के साथ हमीर के जो संबंध है, मारवाड़ के साथ बात कर लीजिए, या छोटा बूंदी झालावाड़ के साथ बात कर लीजिए, या डूंगरपुर मैरो का दमन कर लीजिए, पूरी राजस्थान के बारे में बात कर लीजिए, सिरोही के देवड़ा के साथ उनका क्या संबंध है उसके बारे में हम, एक स्थापत्य के रूप में उनकी क्या पहचान थी, एक साहित्यकारों के संरक्षक के रूप में क्या पहचान थी, और एक लेखक के रूप में उनकी क्या पहचान थी, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां की थी, उसका विद्या अनुराग, कुंभा की उपाधियां, इन सब के बारे में हम कुंभा का करेंगे। और कुंभा का अपने आप में एक विशिष्ट रहेगा जिसमें मैं 2 या 3 अपने वीडियो अपलोड करूंगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक आ जाता है, कुंभा की हत्या कर दी गई उसी के पुत्र ने, उदय सिंह ने। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं राजा, वो आते हैं महाराणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह कहा गया है। और महाराणा सांगा का जो है 1508 से 1528 तक का रहता है शासनकाल। और महाराणा सांगा हमको पता है खानवा का युद्ध बाबर के साथ में उन्होंने लड़ा, और वीर उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन 2 वर्ष बाद में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात अगर हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण, तो मैं उदय सिंह के बारे में बोलूंगा। चित्तौड़ पर राजा हुआ तो फिर वो जंगलों में चल गए थे, और राणा प्रताप जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, और राणा प्रताप का शासनकाल आप जानते भी हैं 1572 से लेकर अब 15वीं शताब्दी आ गई है। 1508 से लेकर 1528 तक संग्राम सिंह, और उसके बाद उदय सिंह और ये रहा। और फिर उसके बाद 1572 से लेकर 1597 तक राणा प्रताप का शासन रहा। और आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मुगल वंश के सबसे सफलतम शासक अकबर के साथ हुआ, और राजपुताना का सबसे वीर राष्ट्रप्रेमी योद्धा महाराणा प्रताप के साथ उसका संघर्ष। और अंततः 1597 तक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और चावंडिया नामागढ़ में धनुष पे बाण बुलाते हुए उनको वीर गति हुई। और तो उसके बाद परंपरा इधर मेवाड़ मुगल सत्ता स्थापित हो रही है, और उधर मेवाड़ उसको संघर्ष दे रहा है। लेकिन इस मेवाड़ और मुगल सत्ता में विराम लग गया जब जहांगीर का शासन आया और खुर्रम को सेनापति बनाकर भेजा गया,
उधर महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह ने शासन संभाला और 1615 के बीच मेवाड़ और अमर सिंह मुगलों के बीच में एक संधि होती है जो 1615 में हुई, जिसमें खुर्रम मेवाड़ मुगल का प्रतिनिधि था, जिसे आगे चलकर शाहजहां का नाम दिया गया। तो मेवाड़ मुगल संघर्ष को एक विराम लग गया। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि इतने राजाओं के बीच में, चाहे कुंभा का अध्ययन कर लें हम, चाहे रतन सिंह का अध्ययन कर लें चित्तौड़ के वंश में, चाहे गुहिल वंश के अधीन और सिसोदिया वंश के अधीन, विभिन्न कालक्रमों और निरंतरता में मेवाड़ का उदय हुआ। और मेवाड़ यहां तक कि महाराणा सांगा के समय तो हिंदू पद बादशाही है, कुंभा के समय तो मालवा, गुजरात और यहां तक कि दिल्ली के शासक भी राजस्थान की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकते थे। महाराणा सांगा के नेतृत्व में अकबर को, इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित भी किया गया और उसके बाद राजस्थान में हिंदू पताका फहराने की, हिंदू पद बादशाही का एक संकल्प भी चला। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध किसी से छुपा नहीं है। इतिहास के सामान्य जानकारी रखने वाले, सामान्य पुरुष, सामान्य महिला, उसको भी महाराणा प्रताप की शूरवीरता का आभास है। तो इन बातों का हम अध्ययन इन बातों का वे करेंगे और मैं आपको विभिन्न लघु उत्तरात्मक, उत्तरात्मक और जानकारी देने वाले, सूक्ष्म जानकारी देने वाले राजस्थान के इतिहास के बारे में बताएंगे। मैंने आपको पुनः निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान का नक्शा अपने सामने रखिए और जो मैंने बोला है, मेवात भाषा, मारवाड़, हारूती, शेखावटी, जांगल, बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भूल गया था, उस क्षेत्र का एरिया का, अजमेर, मारवाड़ा जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, गुलाबी नगरी के आसपास का ढूंढार का क्षेत्र, इनका सबको देखिएगा नक्शे में। राजस्थान की ज्योग्राफिकल सिचुएशन का, राजस्थान के क्रम का आपको ध्यान होना चाहिए। तदुपरांत आप मध्यकाल के इतिहास को, राजस्थान के मध्यकाल के इतिहास की ऐतिहासिक घटनाओं को, राजा के कालक्रमों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मेरे आज वीडियो में ये कर रहे हैं और कल मैं प्रारंभिक मेवाड़ के राजाओं के बारे में बात करूंगा और उनके उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे और तदुपरांत हम कुंभा पर, मेवाड़, महाराणा प्रताप पर और महाराणा सांगा पर अपना वीडियो मैं आपको अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से अपलोड करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज मैंने आपको इसको दिया है, मेरी इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा। इसके कालक्रम में, इसमें छिपे जो मैंने निहित तथ्य दिए कालक्रम, उनके बारे में ज्ञान दीजिएगा। धन्यवाद।